तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं अमन ब्लॉग्स। तो अगर आपको जीजू में एडमिशन लेना है तो ये वीडियो आपके लिए है। जीजू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में, और यहाँ बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आपको ऑफर किए जाते हैं। तो अगर आपको किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है सीयूईटी के थ्रू, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम्स देने हैं एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि 2023-2024 सेशन में दूसरे सब्जेक्ट के आपको एग्जाम देने होते थे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन इस बार एनटीए ने काफी चेंजेस लाए हैं। तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपको जीजू में अगर किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, किसी भी स्पेसिफिक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है तो कौन से सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होगा। क्योंकि अगर आपने सही सब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट किया और एग्जाम गलत सब्जेक्ट पे दे दिया तो आपको जीजू में एडमिशन नहीं मिलेगा। और ये भी पता चलेगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, कि 10th और 12th में कितने मार्क्स होने चाहिए। अगर आपका 1% भी कम है तो यहाँ एडमिशन मिलना पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि नया सिलेबस क्या है, कौन से सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है और कितने परसेंट आपके होने चाहिए, और जितने भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं जीजू गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में, ये भी पता चलने वाला है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और दिखाते हैं आपको पूरे कोर्सेज। सबसे पहले अगर आपको बीए एंथ्रोपोलॉजी में एडमिशन लेना है तो आपको जनरल टेस्ट का एग्जाम देना कंपलसरी है। अगर आप जीटी का एग्जाम नहीं देते हैं, किसी और सब्जेक्ट का दे देते हैं, तो आपको यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। और आपके क्लास 10th और 12th में 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। 50% मार्क अगर आपके नहीं है तो आपको इस कोर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। दूसरा कोर्स है बीए इकोनॉमिक्स, उसमें भी आपको जीटी का मार्क्स जीटी का एग्जाम आपको देना होगा, और इसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए 10th और 12th में। अगर आपको 49% भी आ जाता है, 50% कंप्लीट नहीं होता है, तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं कि एडमिशन आपको मिल जाए इस कोर्स पे। फिर उसके बाद तीसरा जो कोर्स है वो है बीए इंग्लिश। तो अगर बीए इंग्लिश में आपको एडमिशन लेना है तो आपको जीटी के साथ साथ लैंग्वेज का एक एग्जाम देना होगा, जो कि जीटी प्लस लैंग्वेज में इंग्लिश आपको लेना ही है। अगर आप इन दोनों का एग्जाम नहीं देते हैं तो आपको जो बीए इंग्लिश में आपको एडमिशन नहीं मिल सकता, और 50% आपके मार्क्स होने चाहिए 10th और 12th में। उसके बाद जो तीसरा कोर्स है बीए हिंदी, तो बीए हिंदी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो जीटी प्लस हिंदी होना चाहिए। दोनों का अगर आपने एग्जाम नहीं दिया तो एडमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए बीए में अगर आपको बीए हिंदी करना है तो जीटी का एग्जाम और हिंदी का एग्जाम आपको देना ही होगा। तो 50% मार्क्स इसमें भी कंपलसरी है। और उसके बाद अगर हम बात करें बीए हिस्ट्री का, तो इसमें आपको जीटी का बस एग्जाम देना है, 50% होने चाहिए। बीए जेएमसी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसमें भी आपको जीटी का एग्जाम देना है। फिर उसके बाद बीए पॉलिटिकल साइंस, इसमें भी आपको जीटी का एग्जाम देना है। बीए बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क में आपको एडमिशन लेना है तो आपको जीटी का एग्जाम देना है। अगर बीएससी एंथ्रोपोलॉजी है तो आपको बायोलॉजी का एग्जाम देना होगा। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का दे देते हैं, आप गलती से जीटी का एग्जाम दे देते हैं, तो वहाँ बस आपको एंथ्रोपोलॉजी में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ स्पेसिफाई लिखा हुआ है कि बायोलॉजी का एग्जाम देना आपको कंपलसरी है। तो उसके बाद जो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में लेना है तो भी आपको बायो का एग्जाम देना है। बीएससी बॉटनी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो भी आपको बायोलॉजी का एग्जाम देना है। अगर बीएससी केमिस्ट्री में आपको एडमिशन लेना है तो बीए केमिस्ट्री का एग्जाम आपको देना होगा। बीएससी कंप्यूटर साइंस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कंप्यूटर साइंस या तो इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का आपको एग्जाम देना होगा। फिर इसके बाद अगर आपको बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको एडमिशन लेना है तो आपको फिजिक्स का एग्जाम देना कंपलसरी है। इसके बाद हम बात करें बीएससी मैथमेटिक्स की, तो इसमें आपको मैथमेटिक्स का एग्जाम देना है। यहाँ कोई जीटी के मार्क्स रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप अगर नहीं भी देते हैं जीटी का या कोई लैंग्वेज नहीं सेलेक्ट करते हैं तो भी आपके इसमें एडमिशन ले सकते हैं। फिर उसके बाद बीएससी फिजिक्स की बात करें तो आपको इसमें फिजिक्स का एग्जाम देना है। अगर बीएससी जियोलॉजी में आपको लेना है तो आपको बायोलॉजी में का एग्जाम देना होगा। बीएससी फॉरेंसिक साइंस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका जीटी का एग्जाम आपको देना कंपलसरी है। फिर उसके बाद बीएससी फॉरेस्ट्री को जीटी का एग्जाम देना होगा। बात करें बैचलर्स ऑफ फार्मेसी, जो कि जीजू में फार्मेसी एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि जीजू में काफी डिमांडिंग कोर्स है। अगर इन दोनों कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना है तो आपको जीटी का एग्जाम देना कंपलसरी है। और 50% मार्क्स आपका 10th 12th पीसीएम या पीसीबी से आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से कंप्लीट होना चाहिए। और दोनों के लिए सेम है, पीसीबी या पीसीएम से ही रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। अगर आपने कोई कॉमर्स सिस्टम लिया है तो आप डी फार्मा या बी फार्मा नहीं कर सकते। बाद बीकॉम ऑनर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ आपको जीटी प्लस अकाउंटेंसी का एग्जाम देना कंपलसरी है। अगर आप जीटी का बस देते हैं या तो आप अकाउंट्स का बस देते हैं तो आपको एडमिशन मिलना यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, पॉसिबल ही नहीं होता है। इसलिए आप दोनों को ध्यान से सेलेक्ट करें और दोनों सब्जेक्ट का एग्जाम आप दें, तब जाके आपको बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन मिलेगा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। अगर आपको बीए एलएलबी या बीकॉम एलएलबी करना है तो यहाँ पिछले साल आपको जीटी प्लस लीगल स्टडीज का एग्जाम देना होता था। अब आपको अगर आपको बीकॉम एलएलबी और बीए एलएलबी करना है तो अब आपको लीगल स्टडीज का एग्जाम नहीं देना है। लीगल स्टडीज हट चुका है। फिर लास्ट में दो कोर्सेज बचते हैं, बीसीए बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बीबीए बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन दोनों कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना है तो आपको जीटी के एग्जाम्स देने होंगे। और अगर आप मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 10th और 12th में, और बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपको 45 मार्क्स होने चाहिए कम से कम 10th और 12th में।
इस वीडियो में जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो जीजीयू ऑफर करती है, तो उसमें आपको एडमिशन लेना है। तो इन जो सब्जेक्ट यहाँ पर बताए गए हैं उसी एग्जाम को आपको देना होगा। अगर जीटी बोला गया तो जीटी का एग्जाम देना कंपलसरी है। तो अब सीयूटी का फॉर्म आ चुका है, तो आप जब भी फॉर्म भरें तो इस चीज़ को आप ध्यान दें और इसको ध्यान से भरें। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हर सब्जेक्ट के जो सिलेबस है कि इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, जीटी में आपको क्या पढ़ना है, बीकॉम एलएलबी बीएलएलबी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या पढ़ना है, सब चीज़ इस अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो आप नीचे कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अमन व्लॉग्स।